धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा ही प्यारी वार है भाई साहब भाई गुरदास जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे ज़्यादा सेवा का महात्म बताया ही नहीं जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा जिसे हम बहुत छोटा समझते हैं, सेवा क्या है, किस ढंग से की जाए, क्या फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल है, जो अर्थ है इसके कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। पंच बार गंग जाए, बार पंच पराग नहाए। 5 बार कोई जाके गंगा का स्नान करके आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जब लिखी गई बार 400 साल पहले की बात है। उस समय ट्रेन प्लेन कुछ नहीं, पैदल जाते थे लोग। कितने दिन, कितना खर्चा, कितना समय, कितना कुछ आप अंदाज़ा लगाओ। एक बार कोई हुआ था ना, धन समझता था अपने आप को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 बार लिखा है, 5 बार कोई गंगा में जाके स्नान करके आ जाए उस जमाने में, और 5 बार त्रिवेणी का स्नान कर ले। बार पंच पराग नहाए, पराग का स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 बार गंगा का स्नान, 5 बार त्रिवेणी का, प्रयागराज का स्नान। कोई कर ले इतनी यात्रा करके अपने जीवन। और एक तरफ एक नाम जपने वालों को, एक गुरसिक को स्नान करा दे, सेवा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुराने ज़माने में स्नान करना ऐसा नहीं था, नल खोला पानी आ गया, नदी से जाके भर के लाओ या कुएं में से निकालो बाल्टी डाल के खींच के। जब किसी को स्नान कराना होता था उसके लिए दही अरेंज करनी पड़ती है, दही जमा के रखो, साबुन नहीं होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दही से स्नान करते थे लोग। उसके लिए कपड़े, उसके लिए जल, उसके लिए हर चीज़ इंतजाम करके रखना एक मेहनत थी। कोई भावना करके, शुद्ध भावना से, प्रेम भावना से किसी नाम जपने वाले को स्नान करा दे। भाई साहब गुरदास जी लिख रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज से प्रमाणित कर रहे हैं। उतना फल है उसे एक को स्नान कराने का जितना 5 बार त्रिवेणी का स्नान, 5 बार गंगा का स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना फल है इस सेवा का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख को पिलाए पानी, भाव कर कुरुक्षेत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुरुक्षेत्र की यात्रा कोई कर ले, उस जमाने में लोग यात्रा करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक प्यासे को पानी पिलाने का फल इतना ज्यादा है, पर भाव से देखिए, पॉइंट क्या आता है, भाव कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रद्धा से, प्रेम से, भावना से। भावना क्या होती है साथ संगत जी? हमारी भावना पता कैसी है? गुरु अर्जन देव जी हमें कहते हैं, गवार कहते हैं हमें, गवार। हमारी भावना कैसी है? श्री सुखमनी साहब जी का पाठ सब करते हो। जे को होए बह दातार, तिस देन हार जाने गवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब किसी को देते हैं तो दाता बन के देते हैं, हम देने वाले हैं, वो लेने वाला है, एहसान कर रहे हैं उस पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, अगर तू समझता कि तू दे रहा है, तेरे जैसा गवार कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक इसलिए कहा है भाव कर। भाव बहुत मायने रखता है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे भाव क्या है, वही सबसे मेन है। किसी ने मुझसे पूछा कौन सा नाम बड़ा है, कौन सा जपना चाहिए? ये मायने नहीं रखता आप कौन सा नाम जप रहे हो, मायने रखता है भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका तो कोई नाम है ही नहीं, कोई राजू राजू करके पुकारे तो अगर पुकार उसको रहा है उसे आना पड़ेगा, अगर भाव हो तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। एक था ना, सुन लिया राम नहीं सुना, उसने मरा मरा सुना, मरा 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 मरा। राम जी को आना पड़ा क्योंकि मरा 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 मरा, वो कह रहा है मरा मरा, पर हो जाता है राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर भाव था उसके कि मैं राम जी को नाम जप रहा हूँ। भाव सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बार बार बात आती है भाव की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने नाम सुना है संत श्याम सिंह जी?
दास ने बहुत बार बताया है। संत श्याम सिंह जी सारा जीवन 72 साल श्री हरमंदिर साहब के अंदर कीर्तन किया उन्होंने, एक छुट्टी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1:30 बजे श्री हरमंदिर साहब पहुंच जाते थे, 1:30 बजे, जहाँ पे बाहर सुखमनी साहब जी का पाठ होता है ना, 1:30 बजे वहाँ पहुँच जाते थे। उनके शब्द से दर्शन दीजिए खोल के वार से किवाड़ खुलते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद वो अंदर जाके 3 पैरा जो पहला कीर्तन होता है उसमें हाजिरी भरते थे। कीर्तन 72 साल, और उसके अलावा उन्होंने कहीं कीर्तन भी नहीं किया हरमंदिर साहब के अलावा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भावना, श्रद्धा, और एक ही नाम है हरमंदिर साहब में, किसी के नाम की अरदास नहीं होती अंदर, एक नाम हम रोज लिया जाता है, संत बाबा श्याम सिंह जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ऐसी सेवा, बुजुर्ग हो गए, चला नहीं जा रहा, सेवादार पकड़ के लेके आ रहे हैं, बाजुओं से उठा के बाजे में बैठते पर कीर्तन की हाजिरी भरते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो संत श्याम सिंह जी, उनके मन की अवस्था देखिए, देना कैसे चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ ना, नानक रोटी में किस तरह से दे रहे होते, मैं समझाता हूँ भाई ऐसे नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम देकर एहसान नहीं कर रहे, वो हमसे लेकर एहसान कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत श्याम सिंह जी ने देखा, ठंड का समय था, कीर्तन करके वापस आए, किसी को देखा, हम जिसे भिखारी कहते हैं ना, हम कहते हैं मंगता, भिखारी। बाबा श्याम सिंह जी नहीं कहते थे, नहीं इन्हें ऐसे मत कहा करो, इन्हें कहो गोविंद लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गोविंद के लोग हैं ये, गुरु ने हमारे लिए भेजे सेवा करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव देखो, गोविंद लोग, भिखारी नहीं कहते थे, गोविंद लोग कहते। गोविंद लोग बैठा है, सेवादार को कहते मैंने देखा ठंड में कांप रहा है, ये कंबल ले, उसे दिया। सेवादार गया, कंबल देके थोड़ी देर में आ गया। तो आने के बाद पूछा कंबल दिया, कहने लगा, कहते उसका शुक्राना किया तो उन्हें कंबल लिया, उसके पाँव पड़े, उसका एहसान माना। सेवादार कहता मैं दे रहा हूँ, मैं क्यों एहसान मानूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे फिर तो कंबल गवा के आया, देकर नहीं आया। तूने देकर एहसान नहीं किया है, उसने हमसे सेवा लेकर एहसान किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो किसी से भी ले सकता है सेवा, जिससे चाहे। जब सेवा मिले तो इस भाव से करो कि हे गुरु नानक, तूने देने लायक बनाया है तो मैं दे रहा हूँ। तू चाहता तो मुझे लेने वाले की लाइन में खड़ा कर देता, मैं क्या कर लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कि उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, बेखारी थे, राज करावे, राजा थे, मर्जी है उसकी, हमें आज यहाँ बिठाया, कल वहाँ बिठा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भाव, इस भाव से जब कोई सेवा करता है ना साथ संगत जी, निष्काम भाव से, केवल दूसरे की खुशी लेने के लिए, ये उसकी बात की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई इस तरह से पानी पिलाए कि पीने वाला मेरा गुरु नानक बैठा है उसके अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव कर, सिख को पिलाए पानी भाव कर, कुरुक्षेत्र की यात्रा का फल, अश्वमेध जग फल, सिख को जवाए का जवाए जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई श्रद्धा भाव से किसी नाम जपने वाले को, किसी को भूखे को भोजन खिलाता है श्रद्धा से, अश्वमेध यज्ञ का फल उसकी झोली में पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, मुश्किल से 2-3 लोग हैं जिन्होंने किया, जो उंगलियों में गिने जा सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसका फल अगर किसी को भूखे को प्रेम श्रद्धा से कोई भोजन खिला दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए यहाँ पे ना 2 पॉइंट आते हैं, एक आता है किसी को भी, एक होता है नाम जपने वाले को, दोनों में बहुत अंतर है। धरती सारी एक जैसी, पर कोई धरती बहुत उपजाऊ होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ पे बीज डाला तो बहुत फसल उगेगी, एक होती बंजर खत्म ही हो जाती है, एक होती है कि थोड़ा फल दे देगी। जब वो कोई नाम जपने वाले की सेवा करता है भावना से, कि संत महापुरुष, उसका फल बताया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब थोड़ा गहरा है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। पर अगर हम भाव ये बना लें, हमें क्या पता सामने वाले की अवस्था क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे
समझाते थे कि जब जोड़े घर में सेवा करो तो भाव ये रखो, छोटे बच्चे जोड़े आए हैं तो साहिबजादा फतेह सिंह के जोड़े आए, बच्चे के जोड़े आए तो फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े जोड़े आए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जोड़े आए, क्या पता इसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हृदय में बसे हों। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इस भाव से जब कोई सेवा करता है तो उसको ये फल मिलता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता जोड़ा लिया रखा, एक होता जोड़ा लिया अंदर से दिखाने के लिए नहीं, भीतर से मन जागे कि पता नहीं किसके हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जैसे सप्त मंदिर कंचन के उसार देने, कोई 7 सोने के मंदिर बना के दान कर दे, सोने के मंदिर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं तैसा पुण्य सिख को एक शब्द सिखाएगा, कोई टूटे हुए को शब्द से जोड़ दे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। टूटे हुए दास कहता है ना कि जोड़ो जोड़ो जोड़ो, इतना फल है। कोई आपकी वजह से कोई एक जुड़ गया, मानो आपके हिस्से में 7 सोने के मंदिर दान करने का फल प्राप्त हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं और गुरु अर्जन देव जी महाराज 5 गुरु नानक से प्रमाणित कर रहे हैं। सेवा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा क्या है? श्रवण कीजिए। धरती भी जाए सहस फलाया, गुरमुख मुख पवाए नालेख लिखाया। से बोलिए धन गुरु नानक। धरती में बीज डाला, धरती ने 1000 लाख गुना होकर दिया, देती है ना। एक बीज डालते तो पेड़ निकलता है, जीवन भर फल तोड़ तोड़ के खाते रहो, खत्म नहीं होते। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धरती में एक बीज बोया, भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, उसका लाखों फल मिलते हैं। पर कहते हैं जब किसी नाम जपने वाले के मुख में दाना डाला, खाना खाया उसने भूखे नहीं, उसके मन से आशीष निकली, कहते इतना फल लगेगा कि गिने नहीं जा सकेंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुर सिख मुख पवाए ना लेख लिखाया, लिखा नहीं जा सकता, गिनती नहीं हो सकती। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। धरती दे फलाए जोई फल पाया, गुर सिख मुख समाए सब फल लाया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धरती में जिस चीज का बीज डाला वही उगी। चावल डाला, चावल इतना सारा दे दिया। आम का बीज डाला, हजारों लाखों आम मिलते जाएंगे। जिस चीज़ का बीज डालेंगे वो मिलेगा। पर कहते हैं गुरसिख के तो जब तू सेवा करेगा तो तुझे जो बीजेगा तेरी सेवा का वो फल, चाहे तू जो मर्जी फल ले ले, उसमें ऐसा नहीं कि यही फल मिलेगा, जो तेरी इच्छा है वो फल ले ले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा का फल समझो, सेवा की कीमत समझो, पर भाव कर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बीजे बाझ न खाए न तरत जमाया, गुरमुख चित्त वसाए इच्छ पुजाया। गुरमुख चित्त वसाए इच्छ पुजाया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये कमाल की पंक्तियां हैं। इसके अर्थ, धरती जब तक बीज नहीं डालोगे फल नहीं देगी। सेवा के बारे में कितनी बड़ी बात कह दी है। दास ने 2 दिन पहले वचन सुनाए थे बाबा नंद सिंह जी के। धरती में जब तक बीज ना डालें वो उसका फल नहीं देगी। पर सेवा, ध्यान से सुनना, कई लोग ऐसे हम में सेवा करना चाहते हैं पर हैसियत नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग ऐसे सेवा करने का बहुत मन है यहाँ पे आके, पर करने का समय नहीं है, जाना पड़ता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते तेरे मन में धरती बीज नहीं डालेगी सेवा का फल नहीं मिलेगा। पर अगर तू किसी हालात में प्रैक्टिकली सेवा नहीं कर पा रहा, पर तेरा भाव है कि मैं सेवा करूं, तुझे पूरा फल मिल जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बताओ इससे बड़ी बात हो सकती है?
भाव अगर है, क्योंकि भाव मेन है, गुरु अंदर की देखता है, दुनिया बाहर का देखती है कि मैं क्या बांट रहा हूँ, कितना बांट रहा हूँ। गुरु अंदर का जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं बांट सका, तेरी भावना है, तुझे पूरा फल मिल गया सेवा का, बांटने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धरती बिना बीज के फल नहीं देगी, सेवा बिना किए भी फल दे देगी, अगर भाव सेवा का है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। को पिलाए पानी भाव कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भावना श्रद्धा से जल की सेवा, जल की सेवा ना साथ संगत जी बहुत बड़ी सेवा है, पानी पिलाने की। बहुत प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी, जिन्होंने बाबा नंद सिंह जी के बाद सेवा संभाली। यहाँ पर ना गद्दी नहीं कहा जाता। कोई भी महापुरुष, जितने भी पूर्ण महापुरुष हो ना, वो कभी नहीं कहते कि हमारी गद्दी पे कोई बैठा है। वो कहते हैं सेवादार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं मुख्य सेवादार। आप नानकसर जाएंगे, पूछे मुख्य सेवादार कहते हैं, गद्दी नशीन नहीं कहते। गद्दी सिर्फ एक के पास है, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु, बाकी सब सेवादार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी ने सेवा संभाली। उनके पास एक जज आया, बड़ी प्यारी घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कईयों को ज्ञान मिलेगा। जज आ गया, बार बार कहता है, क्षमा मांगता है, बाबा जी टाइम नहीं देते, ध्यान नहीं देते उसकी तरफ महापुरुष। जब क्षमा मिला काफ़ी समय बाद तो कहता है कि मेरे पास इतना धन है, इतना धन है, आपको तो मैं सारी सड़क यहाँ की सोने की बना दूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 3-4 बार ऐसे आया और बार बार कहे, बेनती करे कि मैं सोने की सड़क बना दूँ। तो बाबा ईश्वर सिंह जी ने सवाल किया, कहने लगे जज साहब, जज की इतनी कमाई तो होती नहीं कि सोने की सड़क बना दे, ये धन कैसे कमाया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज़रूर कुछ गलत किया होगा, आंखें झुक गई, सही गलत फैसले किसी के खिलाफ किसी की तरफ, कईयों के घर उजाड़ दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी इतने नाराज़ हो गए, कहने कि तू शक्ल मत दिखा, यहाँ से चला जा, तेरे पाप की कमाई यहाँ पे मत लेके आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता मेरा मन जलता रहता है, मुझे चैन नहीं, मेरी सेवा कहीं लगवा लो, कहीं लगवा लो। मेरे पास इतना धन है, मैंने इतना धन कमाया इतने पाप कर करके, ना मेरी औलाद जिंदा है, सब मर गए, मेरी घरवाली भी मर गई, मैं अकेला बचाऊँ, जायदाद इतनी गिनी नहीं जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी सब कुछ यहीं है, और अगर यहाँ से बच गया तो वहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नहीं छूटा कर्म से, करते वक्त सोच लिया करो। कहता है सब कुछ होते हुए, इतना धन होते हुए मेरा मन जलता रहता है, मन को शांति नहीं है। तरस करो, कृपा करो, मुझे अपने पापों से डर लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा जी ने बिल्कुल दुत्कार के बड़ी बुरी तरह से उसे वहाँ से भेज दिया महापुरुषों ने। पर ये बार बार आता रहा, इतना दुत्कारा, इतनी बुरी तरह से भी उसे भेजा
पर फिर बार बार आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए ना बाबा नंद सिंह जी उदाहरण दिया करते थे ढीठ भिखारी का, कि जो ढीठ भिखारी होते हैं ना, पीछे पढ़ पढ़ के कुछ ना कुछ जेब से निकलवा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे इसी प्रकार से अमृत वेला मांगा करो, ढीठ बन के। नहीं है किस्मत में, नहीं दे रहा गुरु, नहीं उठा जा रहा, पीछे पड़ जाओ, दे दो ना, दे दो ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगते जाओ। कहते थे बाहर खड़े हो जाओ संगत के आगे झोली फैला के कि मेरा अमृत वेला नहीं बनता, अरदास करो ना मेरे लिए। झोली फैलाओ, ढीठ होके मांगो, पावो दान ढीठ होए मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने वही गुण अपना लिया जज ने, ढीठ हुआ, बार बार मांगता रहा, उसे दुत्कारते रहे, बार बार आते रहे। बाबा ईश्वर सिंह जी ने देखा कि ये ढीठ है, ले जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस आ गया, कहने लगे जज साहब सोने की सड़क बनाने से आपका भला नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अपना भला चाहते हो तो सबसे पहले 2.5 घंटे अमृत वेले का नेम बनाओ। सबसे पहले 2.5 घंटे अमृत वेले का नेम बनाओ। नेम के बाद हर रोज़ अरदास करके माफ़िया मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद आना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफ़ी समय बीत गया, जज ने अपना नेम बनाया अमृत वेले का 2.5 घंटे का। उठा, महापुरुषों के वचन थे, कृपया उन्होंने की। उठा, नित्यनेम संभाला, काफ़ी समय संभालता रहा। फिर बाबा ईश्वर सिंह जी ने उसे खुद बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट यहाँ पे एक एक नोट करने वाली बात है। सीधा नहीं रास्ता बता दिया, पहले अमृत वेला, क्योंकि अमृत वेला के बिना की हुई सेवा भी निष्फल है। ये मैं नहीं कह रहा, बानी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई भी सेवा कर लो, उसका फल क्या मिल जाएगा? और धन ही मिल जाएगा ना। तो धन तो पहले उसके पास बहुत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो क्यों कर रहा है सेवा? मन की शांति के लिए। कोई केवल दान करता रहे, नाम ना जपे, बहुत कुछ मिल जाएगा, मन को शांति नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। सारा कुछ होते हुए मन में शांति ना हो, क्लेश हो, इसीलिए तो आदमी डिप्रेशन में जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब बाबा ईश्वर सिंह जी ने तर्ज करके उसे अपने पास बुलाया। कहने लगे सोने की सड़क बनाने से तेरा भला नहीं होगा, तो जगह जगह कुएँ खुदवा दे, पंप लगा दे। उस ज़माने में पंप लगते थे ना। कहते जहाँ जहाँ भी तुझे नज़र आए कि यहाँ पे प्यासे की ज़रूरत है पानी की, जहाँ भी वहाँ पंप लगवा दे। कहने लगे जब भी कोई पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी, उसके दिल से एक आशीष निकलेगी जो तेरे मन को शांत कर देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन को शांति दे देगी, तेरे पाप कट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सीधा नहीं बताया, पहले अमृत वेले उठवाया। एका लगेगा तो 0 की वैल्यू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे एक फॉरेनर फ्रेंड है, मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। मैं उनका देख के बड़ा हैरान होता हूँ। वो उनकी एक लक्ष्य है सारी, ये वो नहीं कि इस इंडिया में या बाहर कहीं के, पूरे दुनिया में जहाँ पे भी पानी की ज़रूरत है ना, वहाँ पे कुएँ खुदवाती हूँ। अपनी पूरी टीम लगा के रखी है प्रॉपर, कि सब जगह जाओ। और उनकी टीम का ध्यान रखने के लिए ऊपर एक टीम रखी है कि प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं। डेली वीडियोज़ आते हैं, कुएँ खुदवाओ, प्यास बुझा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अफ्रीका तक जहाँ पे कोई नहीं मदद करता, वहाँ पर वो जाके कुएँ खुदवाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ी सेवा है, बताया जा रहा है। अब जब कोई पानी पिएगा कहीं से, क्या पता उसमें कोई पूरन महापुरुष आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। सपन
बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं सेवा करते भाई साहब बहुत तकलीफ होती है, लोग ईर्ष्या करते हैं, कोई निंदा करता है, कोई तंग करता है, कोई सेवा छीनने की कोशिश करता है। सेवा करना मन नहीं लगता सेवा करने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है ना, अक्सर हर एक के मन में यह सवाल, सेवा करते हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं कई लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे समझाया गया है कि सेवा करने में अगर तकलीफ ना आए, समझो तुम्हें फल ही नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करने में तकलीफ आए उसे सहना ही सेवा है। सेवा मन मार के की जाती है, इसलिए तो सेवा का इतना फल है। दूसरे के नीचे रह के की जाती है, मन मार के की जाती है, मन नहीं कर रहा। मुझे अब समझ में आया, महापुरुषों के साथ दास रहा है ना, तो जो मेरा मन करता था ना करने का, वो नहीं करने देते थे। कहते थे वो सेवा कर। महापुरुषों ये कर लेता हूँ, नहीं तूने ये नहीं करनी, तूने वो करनी है। और अगर उसमें मन नगले लगा, वहाँ से उठा देना, वो सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं परेशान हो गया एक दिन, मैं भी थोड़ा अड़ियल स्वभाव का था। एक दिन मैं बैठा था, स्टेज कहने लगे तूने स्टेज संभालना है। स्टेज जैसे सेक्रेटरी होते हैं ना, अब ये बैठेगा, अब ये बैठेगा। मैं अनाउंस कर रहा था, अब इसको टाइम देना, अब इसको टाइम देना। बाथरूम आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम को 5 बजे से बैठा हूँ, सुबह तक बैठना, तो बाथरूम तो आएगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं वॉशरूम चला गया, तब वो आ गए, मैं था नहीं। 5 मिनट का फ़र्क। वो जब आए तो मैं वॉशरूम में था, आया तो मुझे घूरने लगे। अगले दिन बुला लिया अपने पास, तेरे से सेवा नहीं होती तो निकल जाए यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना सामान उठा और निकल। मैं भी बड़ा चिड़ा पड़ा था, मैं भी सामान उठा के चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो भी जानते थे मैं कैसा हूँ अड़ियल, तो बोल के रखा था गेट के पास पहुँचेगा तो उसे बुला लेना। मैं गेट के पास पहुँचा, सेवादार आए, बुलाया महापुरुषों ने, कहने कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा भाई आपने कहा है चले जा, चुपचाप जाके अपनी सेवा कर, और अगर 10-12 घंटे बाथरूम नहीं कंट्रोल कर सकता तो सेवा मत किया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्टेज पे बैठना तो उठना नहीं है। तो फिर मैंने पानी पीना छोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एज थी, सब हो जाता है उस एज में, और मेरा मन उस सेवा में नहीं लगता था, मैं दूसरा कुछ करना चाहता था। पर वो जो सेवा में मन कहने का भाव, मन मार के सेवा करना सिखाते थे कि सेवा होती ऐसे है। इसलिए तो कहा सतगुरु की सेवा गाखड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल है, अपना सर देना पड़ता है, सर देना बराबर है। सर देने का मतलब अपनी मत छोड़ दो, जो गुरु कहे वो करते जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए सेवा का इतना फल है, और ये पॉइंट यहाँ पे समझाया है, कितने प्यार से समझाया है। लकड़ी, पानी से पूछा गया कि भाई एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का डालते तो डुबो देती है, लकड़ी इतनी बड़ी बड़ी डाल देती हम, तू नहीं डुबोती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी हैवी पानी से सवाल किया। पानी कहता है जिसे पालते हैं उसे डुबोते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लकड़ी को मैंने पाला है, पेड़ को मैंने सींचा है, अपना जल देकर, अपना आप सौंप कर। और जिसे पाला हो उसे कैसे डुबो दूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका उदाहरण दिया है भाई साहब गुरदास जी ने, और समझाया है कि सेवा क्या है। श्रवण कीजिए। पानी काठ न डोबे, पाले दी लज्जे, सिर कलवत्र तराय के, सिर चढ़िया पज्जे। लोहे जड़िए बोहे था, पार पर न तजे। पेटे अंदर अग रख, तिस पड़दा कजे। अगरे डोबे जान के, निर्मूलक तजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से श्रवण कीजिए इसके अर्थ। पानी काठ न डूबे, पाले दी लज्जाए।
पानी कह रहे कि मैं लकड़ी को नहीं डुबूंगा, मैंने ही उसे पाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर कलवत्र तराय का सिर चढ़िया पच जाए, बड़ी बड़ी नाव बना दी लकड़ी की, अब पानी को चीर के गुजर रही है, पर पानी उसे कुछ नहीं कहता, डुबोता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोहे जड़िया बोयता पार परे न तज जाए। अभी उस लकड़ी में बहुत सारा लोहा रख दिया गया, बहुत सारे लोग चढ़ गए, हज़ारों लोग चढ़ गए, फिर भी नहीं डुबो रहा। उससे पूछा आप क्यों नहीं डुबो रहा? कहने लगे जिसने लकड़ी की, जिसे मैंने पाला उसकी संगत कर ली, उसे नहीं डुबोता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे संतों की संगत कर ली नहीं डूबेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हम चाहे लोहे हों, पर अगर लकड़ी के साथ लग गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, नहीं डूबेंगे। पेट अंदर आगे रखते से पर्दा कर जाए। बड़े बड़े जहाज़ों में पुराने ज़माने में कोयले के इंजन चलते थे, जिससे जहाज़ आगे बढ़ता था अंदर। कहते पेट के अंदर आग भी जला दिया उसके, तब भी नहीं डुबो रहा उसको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर डोबे जान के निर्मूलक दज है। पर एक लकड़ी आती है, अगर चंदन की लकड़ी, एक उसकी चंदन की लकड़ी की एक क्वालिटी होती है सबसे महंगी वाली, वो पानी में डूब जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे पानी जानबूझ को डुबोता है। तो भाई साहब गुरदास जी ने पूछा भाई इसे क्यों डुबो रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे इसे डुबोऊंगे, पानी कहते हैं इसे डुबोऊंगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी, इसे मैं जानबूझ के डुबो रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबको उतार दिया, हर लकड़ी को उतार दिया, पर इस चंदन की लकड़ी को जो बेशकीमती है, इसे पानी में डुबोता हूँ तब इसकी कीमत पड़ती है। अगर ये तर गई तो ये असली चंदन नहीं है, ये चंदन के पास उगा हुआ कोई वृक्ष है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार जब तकलीफ़ आती है सेवा में, उसकी कीमत बढ़ाने के लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी हमारी चॉइस होती है, जब सेवा में तकलीफ़ है तो सेवा छोड़ के बैठ जाएं, जो हम 99% लोग करते हैं। क्या ज़रूरत है सेवा करने की? पर अगर फल चाहिए, कीमत डालनी है अपनी। बाबा ईश्वर सिंह जी, जिनकी दास ने अभी साखी सुनाई, बाबा आनंद सिंह जी साध संगत जी, ऐसी सेवा की उनके हाथ के नाखून गायब हो गए, पैरों के नाखून गायब हो गए, नाखून नहीं थे, इतनी सेवा। अपने लिए कोई कमरा नहीं था, हमेशा टेक लगा के या तो खड़े रहते थे या तो ऐसे टेक लगा के बैठ जाते थे बाबा आनंद सिंह कमरे के बाहर। कि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, सोना नहीं, खाना नहीं, पूरा समय सिर्फ सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोश, ताकत, जो सब कुछ बाबा आनंद सिंह जी ने इतना जप तप करके हासिल किया, बाबा ईश्वर सिंह जी सेवा करके ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी एक वाचन बार बार किया करते थे। किसी ने पूछा अपने जैसा कोई बनाया? कहने लगे अपने जैसा बना तो क्या बनाया, हमसे 1 गुना ज़्यादा आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा ईश्वर सिंह जी ने वो करके दिखाया जो दुनिया हैरान है। सरोवर बनना था नानकसर में, मुझे अभी तक एग्जैक्ट दिन नहीं याद। बुलाए गए सब बड़े बड़े इंजीनियर, ये वो। कितना समय लगेगा? 3 साल, 4 साल, 5 साल। बाबा ईश्वर सिंह जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कहने लगे हमने तो भाई पूर्णिमा को स्नान करना है इसमें। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कितने दिन पड़े? 15 दिन, शायद 12 दिन। कहने लगे हो ही नहीं सकता, हम सारी दुनिया की मशीनरी भी ले आए, सब ले आए, 6 महीने तो कम से कम लगेंगे। महापुरुष कहने लगे इंजीनियर साहब आप चले जाइए। संगत को बुलाया, शुरू करो सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतिहास है, सरोवर रेडी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो एक छोटी सी बात बताई, ऐसे ऐसे बाबा ईश्वर सिंह जी की साखियाँ हैं जो बताए तो हैरानी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वजह क्या था? गुरु अमरदास जी ने क्या किया था? 12 साल घाघर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब कुछ ले गए, गुरु नानक बन गए तीसरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बालक ने क्या किया था? भाव से एक चटाई ला के दी थी ना गुरु नानक पातशाह को, सफ़र तेरा सेफ नहीं आली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि तेरा आओ बैठ सुल्तान कहा था ना उस बालक को कि आज वो चटाई बिछा दी, ला के देखा दूर से कि कोई महापुरुष हैं, एक घास की बनी चटाई बिछा के चने ला के खिला दिए, पागे रख दिए कि आप खाओ बैठो इस पर। गुरु नानक पातशाह उसका भाव देखकर कहते तेरा भाव पकवान से ऊपर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते घर से कुछ बना लो। कहने लगे कुछ जरूरत नहीं, तूने पूछ लिया, तेरा भाव सच्चा है, ऐसा लग रहा है कि हमने पकवान खा रहे हैं, चने नहीं खा रहे।
और कहा आओ बैठ सुल्तान। एक चटाई बिछाने के पीछे गुरु नानक पातशाह ने उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। हर बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवा का फल देखो, अगर भाव अगर है तो सेवा से तो कुछ भी प्राप्त कर लो, कुछ भी। इसलिए दास कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपनी सेवा कभी छोड़ा मत करो। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, जो तुम्हें सेवा मिली है ना, समझो गुरु तुम्हें कुछ देना चाहता है। जब किसी को जॉब पे रखते हैं तो सैलरी देते हैं, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सैलरी देनी होती है तो जॉब पे रखते हैं। कहते हैं जब गुरु को किसी की झोली भरनी होती है ना, तो ऐसा तो भर नहीं सकता, बर्तन ही तैयार नहीं, सेवा वो बर्तन तैयार करती है। जो भी दात आदमी के मन में हो, धन चाहिए धन, परमार्थ चाहिए परमार्थ, शुभ इच्छा चाहिए शुभ इच्छा। जैसे इच्छा से वो सेवा करेगा, वो बर्तन तैयार हो जाएगा, उसमें वो डाल देगा। पर हम सेवा छोड़ के बैठ जाते हैं कि सेवा तंग होके कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। अपनी सेवा किसी के लिए भी मत छोड़ो, कभी मत, मन में ख्याल भी मत लाओ। क्योंकि मैंने देखा है जिसके मन में ख्याल भी आ जाता है ना कि मैं सेवा छोड़ देता हूँ, गुरु उसे छुड़वा ही लेता है फिर। और जिसके मन में ये आ जाए कि मेरे बिना चल नहीं रहा, उसे तो बहुत जल्दी सेवा से हटा देता है और उससे बढ़िया आदमी लाके खड़ा कर देता है। तब उसको समझ में आती है कि सेवा मेरी वजह से नहीं चलती। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे दरबार में होता ही रहता है, पहले आता है बड़ी विनम्रता से, थोड़े सालों बाद उसकी बात करने का तरीका ही बदल जाता है। और एक ने तो मेरे से आके कह दिया, अगर मैं नहीं होऊंगा लंगर की सेवा नहीं चलेगी। यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कहा भाई साहब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, 1-2 साल हम कर लेंगे। अब देखिए कुछ रुकता है कभी। यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु का घर है, दुनिया नहीं रुकती, कोई मर जाए तो गुरु का काम कभी रुक सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, सेवा का भाव, सेवा की कीमत पता चल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए प्रकरण है कि सेवा क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। इसके इतने पहलू हैं, पर समा हो गया, बच्चों के एग्ज़ाम है इसलिए सोच में पड़ जाता है दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए, बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। तैसा पुण्य एक गुर सिख को नवाएगा, तैसा पुण्य एक गुर सिख को नवाएगा, तैसा पुण्य एक गुर सिख को नवाएगा। बार गंग जाए, बार पंच साध संगत जी प्यार से कहना धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, इस कथा में भाई साहब ने कितनी अच्छी प्रकार से हमें समझा दिया है कि हमें सेवा कैसे करनी चाहिए और हमें दान कैसे देना चाहिए। दोनों ही अवस्था में हमारे मन के भाव का बहुत ही महत्व होता है। अगर हमारे मन में कोई सेवा करने का भाव है लेकिन किसी कारणवश से हम वो सेवा नहीं कर पा रहे फिजिकल रूप में, तब भी वह सेवा प्रवान हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा हमारे मन के भाव देखता है। सेवा करते समय और दान देते समय हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दास ने सेनाई की कथा में किसी महात्मा से सुना था कि वो जब दान देते थे तो अपनी नज़रों को नीचे झुकाकर दान देते थे। किसी ने सेनाई से पूछा कि आप अपनी नज़रों को झुकाकर दान क्यों देते हो, तो सेनाई ने जवाब दिया था कि देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भ्रम मोह पे करे, या ते नीचे नैन। इसमें सेनाई जी समझा रहे हैं
कि देने वाला तो कोई और ही है जो दिन रात दे रहा है, पर लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मेरी आंखें शर्म से नीचे झुक जाती है। अतः साध संगत जी, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही भाई साहब ने बताया कि हमारा दिया हुआ दान और हमारी की हुई सेवा तभी प्रफुल्लित होगी जब नाम का एका लग जाएगा। अतः साध संगत जी, हमें परमात्मा का सिमरन करते हुए ही सेवा, सिमरन, सत्संग, दान, पुण्य सब करने चाहिए। इसी से हमारा जीवन सफल होगा और इसी से ही हमारे किए हुए कर्म सार्थक होंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।